अब आते हैं इंडिया। देखें, पाकिस्तान के मिलिट्री बजट को हमें नजर में रखना होगा। अगर इतनी बड़ी रियासत है, 22 करोड़ के रेवेन्यू का कंट्री है, अगर करप्शन और मिलिट्री बजट को आप हटा देना तो हम इंग्लैंड और फ्रांस से अमीर मुल्क हैं। हम बहुत बड़े इकोनॉमिक पावर है, हमारी एग्रीकल्चर को आप देखें, हमारी प्रोडक्शन, लेकिन हमें एक नाकारा कौम बना दिया गया और हमें दुश्मनियों में डाला गया। फजूल में गजवा हिंद हमारे ऊपर लादा गया है। जियाउल हक ने आपका सिलेबस चेंज करके नसीम हिजाजी की किताब की थप्पियां रख दी आपके सर पे कि आप मोहम्मद बिन कासिम और सबको वो हीरो मानो और इसको दुश्मन मानो। ये कौन है? ये इंडिया है, जो कि हमारे माँ बाप का देश था। मेरे माँ बाप दोनों उधर पैदा हुए थे और आज से 100 साल पहले केपी का एरिया भी इंडिया था, पंजाब सिंध बलूचिस्तान का थोड़ा एरिया इंडिया था, काफी ये सब इंडियन थे। हमें क्यों अपने अजदाद से नफरत सिखाई जाती है? मुझे कहते हैं तुम ये क्यों नहीं कहते कि मेरे वो अजदाद गलत थे जो हिंदू थे, क्योंकि हम भी 200-300-400 साल पहले मुसलमान हुए। तो मैं कहता हूं, मैं क्यों कहूं भाई, मैं क्यों उनको गलत कहूं? मैं तो अपने अजदाद पे फख्र करता हूं। तो मैंने कहा ना भाई ना, ये मेरे से नहीं होगा, ना मैं हिंदू से नफरत करूंगा, ना मैं इंडिया से नफरत करूंगा। तो आप इंडिया से दोस्ती ताल्लुकात उस वक्त अच्छे कर सकते हैं जब आप अपने बच्चों को ये पढ़ाना बंद कर देंगे कि इंडिया आपका दुश्मन है। आप दोस्ती का हाथ बढ़ा के तो देखें। देखें, पाकिस्तान में हमने एक कुलभूषण यादव को पकड़ा है, लेकिन हमने किसी भी केस में, जितने भी टेररिज्म के पाकिस्तान में वाकयात हुए हैं, इतने तो इंडिया में भी नहीं हुए ना भाई। पाकिस्तान के तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ पे 4-5 अटेम्प्ट हुए सुसाइडिकल। तो इतने टेररिज्म के वाकयात हुए, एपीएस हुए, ये सब हुए, किसी एक केस में हमने ताने बाने ऐसे जोड़ के दिए हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि इंडिया ने ये जो 26/11 को कनेक्ट करके बता दिया, जिसमें आपके पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ की किताब मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कसब वाज पाकिस्तानी जेलम एंड सम ऑफ आवर ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व। ये किताब में मौजूद है। तो देखें, कहने का मतलब ये है कि हम ये चीजें करके किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। आ जाते हैं बुनियादी इशू पे, जिसको इशू बनाया गया है कश्मीर। भाई कश्मीर पे आप सिंपल सा मैं कहता हूं कि यूएन का रेजोल्यूशन, जिसको दोनों पाकिस्तान और इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, उसको इंप्लीमेंट कर दें, खत्म बात। क्या है वो रेजोल्यूशन? एक रोड मैप दिया है। यूएन ने कहा कि इट्स ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कौन डिसाइड करेगा कि ये किसके साथ जाएगा? यूएन ने कहा एक प्लेबिसाइट होगा, एक आवाम की राय ली जाएगी। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के लोगों से पूछा जाए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ। 2 चॉइस दी हैं। ये यूएन का रिजोल्यूशन। अब रोड मैप है। रोड मैप में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी सारी फोर्सेस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर से निकाल दे, पूरी फोर्सेस, और फिर इंडिया अपनी आधी फोर्सेस निकाले, आधी, और बाकी इंडिया की आधी फोर्सेस हैं वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएं कि भाई आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं। क्या पाकिस्तान करेगा कभी ऐसा? आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी फौजों को निकालेगा? कभी कभी भी नहीं निकालेगा। कहने का मतलब यह है कि रेजोल्यूशन, अगर आपने कश्मीर का इशू, मैं कहता हूं इंडिया तैयार है। अगर आप यहां से फोर्सेस निकालते हैं, इंडिया पूरे इलाके में प्लेबिसाइट यूएन की मौजूदगी में होगा फिर वो। लेकिन आप कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं कर सकते। कश्मीर इशू सॉल्व हो गया तो जनरल बाजवा कौम को कैसे बताएंगे कि हमें इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है और इतना बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है? फिर दुश्मनी खत्म, तो हमें क्या इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं। हम एक डेवलपिंग नेशन बन जाएंगे। हमारा सारा बजट हमारे सोशल और प्रोडक्टिव और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे लगेगा। लेकिन नहीं, हम इंडिया को दुश्मन बना के रखेंगे ताकि ये मोदी हिंदुत्व ये सब हमारे दुश्मन हैं। ये जब तक जिंदा हैं ये, तब तक हमारी आर्मी जिंदा है, वरना वी डोंट नीड दिस आर्मी।